Now our next topic is heart. यहाँ पर अपन जो हार्ट का डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है जो आपको हार्ट के बारे में डिटेल्स बताएगा, आपको हार्ट को लर्न करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, ठीक है, ये किसके लिए है, ये आपको ईज करेगा समझने में फॉर लर्निंग प्रोसेस एंड, ठीक है, और उसको क्रेम करने में या याद करने में आपको हेल्प करेगा। तो एक ह्यूमन हार्ट जो है, अगर हम उसकी बात करें तो वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें जो ऊपर के 2 होते हैं ये ऑरिकल्स या एट्रिया कहलाते हैं, और नीचे वाले जो होते हैं ये वेंट्रिकल्स, ठीक है, कहलाते हैं, ठीक है, ऑरिकल्स या एट्रिया और वेंट्रिकल्स। यहां पर हम देखें तो ये आपका क्या है, राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको मालूम है जब हम कोई भी डायग्राम की लेबलिंग करते हैं तो वो जो लेबलिंग है, ठीक है ना, आपको याद होगा, ठीक है, वो मिरर इमेज होती है। जो आपका राइट होता है, ठीक है, वो डायग्राम का लेफ्ट होता है, जो आपका लेफ्ट होता है वो डायग्राम का राइट होता है। अगर मैं डायग्राम को ऐसे देख रहा हूँ तो मैं ऐसे खड़ा हूँ तो हार्ट 4 चैम्बर, तो इधर राइट आया, सही है, इधर लेफ्ट आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो क्या होता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। आर ए का मतलब क्या है, राइट ऑरिकल, ठीक है। आर बी का मतलब क्या है, राइट वेंट्रिकल। एल ए का मतलब क्या है, लेफ्ट ऑरिकल। एल बी का मतलब क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये जो हार्ट है ये कैसा होता है, डबल वॉल्ड होता है। कैसा होता है, डबल वॉल्ड, ठीक है। जैसे देखिए एक वॉल ये दिख रही है आपको, उसके बाद इसमें एक वॉल और होती है, इट इज सराउंडेड बाय अ वॉल कॉल्ड पेरिकार्डियम, ठीक है। इस वॉल को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट पेरिकार्डियम, ठीक है। ये क्या है, पेरिकार्डियम, ठीक है। इस दोनों वॉल्स के बीच में, ठीक है, फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड ऑब्वियस बात है, क्योंकि हार्ट एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, तो ये जो फ्लूइड होगा इट विल एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर। ये फ्लूइड किसकी तरह काम करेगा, शॉक अब्जॉर्बर। यानी ये वॉल और फ्लूइड मिलकर हार्ट को क्या दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है दिस इज कॉल्ड, ये पेरिकार्डियम, कार्डियम वर्ड हार्ट से, पेरी मतलब चारों तरफ, और कार्डियम वर्ड किससे रिलेटेड हो गया, हार्ट से, कार्डियक, कार्डियोलॉजी, ठीक है, इस कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये कौन है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। और ये किसका काम करता है, इट वर्क एज अ शॉक अब्जॉर्बर। किसकी तरह काम करता है, कि शॉक अब्जॉर्बर, ठीक है, शॉक अब्जॉर्बर, ठीक है। शॉकर्स जैसे गाड़ी में होते हैं, ठीक है, तो ये किसकी तरह काम करता है, इट वर्क एज अ शॉक अब्जॉर्बर। कोई भी मान लीजिए चोट लगी, कुछ भी धक्का लगा तो इस पर लगेगा, तो ये फ्लूइड बीच में है, ये क्या करेगा, उस चोट हैमरिंग के प्रेशर को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिससे कि वो इम्पैक्ट एक जगह पर ना जाके सब तरफ फैल जाए और हार्ट को कम से कम या कोई नुकसान ना हो, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। अब सबसे पहले जो हमारा राइट ऑरिकल आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या आती है, वेन्स आती है। क्या आती है, वेन्स, जिनको हम वीना केवा कहते हैं। क्या कहते हैं, वीना केवा, जो यहाँ पर ब्लड लेकर आती है, ठीक है। अभी हम जब डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो हमको पता पड़ेगा कौन सा कैसा, ठीक है। तो वो क्या करती है, राइट ऑरिकल में ब्लड लेकर आती है, ठीक है।
राइट ऑरिकल से ये जो ब्लड है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर जो मैं ब्लड को दिखा रहा हूँ वो ब्लू से दिखा रहा हूँ, रीजन, ठीक है, वहां पर क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इस तरफ क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन अभी अपन डबल सर्कुलेशन में करेंगे। तो ये राइट ऑरिकल के अंदर ब्लड आता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, क्या होता है, एक वॉल्व होता है, क्या होता है, वॉल्व, ठीक है। देखिए इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, टीवी, ठीक है। टीवी का मतलब क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसके अंदर आप देख रहे हैं 1 2 3, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ऐसे ही लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, तो बीवी, ये क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व, ये ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड वॉल्व। और इन वॉल्व्स का फंक्शन क्या है, वही टू कीप द ब्लड फ्लोइंग, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। इन दोनों का फंक्शन क्या है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। वॉल्व्स का फंक्शन क्या है, ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है। ये जो ब्लड है वो ऑरिकल से किस में आए, वेंट्रिकल में, ठीक है। और इसी तरीके से लेफ्ट ऑरिकल से किस में आए, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। उल्टा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, उल्टा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऑरिकल से वेंट्रिकल में और इस ऑरिकल से इस, तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आने के लिए ट्राइकस्पिड वॉल्व है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के लिए बाइकस्पिड वॉल्व है। इन्हीं को ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर भी कहते हैं, ठीक है, व्हाट वी कॉल देम, इनका एक और नाम क्या है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, ठीक है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, क्योंकि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ये जो हार्ट होता है इसका शेप साइज लगभग एक फिस्ट, मुट्ठी के बराबर होता है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी में डायफ्राम के ऊपर दोनों लंग्स के बीच में होता है, और ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, इसलिए हम लेफ्ट में मान लेते हैं। तो एग्जैक्टली इसकी लोकेशन यही है, पर थोड़ा लेफ्ट की तरफ है, इस तरफ नहीं होता, इतना साइड में नहीं है, सेंटर में है, पर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट है। इसके सिवा अगर हम ऑरिकल और वेंट्रिकल्स की बात करें तो पेरिकार्डियम हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, 4 चैम्बर्स हो गए, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उनमें वॉल्व हो गए, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ऑरिकल्स होते हैं उनकी वॉल्स जो होती हैं वो बहुत थिन होती है, ठीक है, क्या होती हैं, थिन होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं वो कंपैरेटिवली कैसी होती हैं, थिक होती है, ठीक है, इस तरीके से काफी थिक होती है वेंट्रिकल्स की वॉल्स, ठीक है। उसका रीजन भी है क्योंकि ऑरिकल्स को सिर्फ ब्लड को रिसीव करना होता है, ठीक है, ऑरिकल्स ब्लड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है, जबकि वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो ब्लड को पुश करते हैं, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो ब्लड को पुश करते हैं, ठीक है। जैसे इस लेफ्ट राइट और वेंट्रिकल से क्या निकलती है, PA, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, MA, दैट इज मेन एओर्टा, जो पूरी बॉडी को देती है, और इसमें कौन आती है, PV, दैट इज पल्मोनरी वेन, ठीक है। क्या क्या, PA का मतलब क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, PV का मतलब क्या है, पल्मोनरी वेन, और MA स्टैंड्स फॉर मेन एओर्टा। तो ऑब्वियस बात है
इन दोनों का काम तो सिर्फ क्या है, ठीक है, ऑरिकल्स का काम क्या है, रिसीविंग चैम्बर, कि भाई इस वेन से और पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आ रहा है उसको रिसीव कर और फिर उसको कहाँ पुश कर दो, वेंट्रिकल्स में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो कोई बहुत डिस्टेंस पे पुश नहीं करना, जबकि राइट वेंट्रिकल को ब्लड को पुश करना होता है पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स तक के लिए, अभी देखेंगे, और इसको कहाँ पुश करना होता है, कहाँ तक ले जाना है इसको, लंग्स तक, और इसको कहाँ ले जाना है, बॉडी पार्ट्स तक। तो इनको प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इनको बहुत डिस्टेंस तक ब्लड को भेजना है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा इसलिए इनकी जो वॉल्स है वो कैसी होती है, थिक होती हैं, जिससे कि वो उस हाई प्रेशर को सहन कर सके। तो एक जनरल स्ट्रक्चर जब हम हार्ट का डायग्राम का देखते हैं तो वो क्या है, हार्ट इज 4 चैम्बर, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऑरिकल्स में, ऑरिकल्स आपके क्या होता है, ब्लड को रिसीव करते हैं, राइट ऑरिकल वीना केवा से, लेफ्ट ऑरिकल पल्मोनरी वेन से। ऑरिकल ट्राइकस्पिड वॉल से होता हुआ ब्लड को कहाँ भेजता है, राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल से होता हुआ ब्लड को कहाँ भेजता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है, लंग्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मेन एओर्टा से होता हुआ कहाँ जाता है, बॉडी पार्ट्स में। हार्ट के चारों तरफ डबल वॉल्ड होती है, पेरिकार्डियम होती है, ठीक है, इसके अंदर एक पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है जो शॉक अब्सॉर्बर का काम करता है, ठीक है। और ऑरिकल्स को देखते हुए वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती है। तो अगर मैं ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में डिफरेंसेस की बात करूं तो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बेसिक डिफरेंस क्या होंगे, ऑरिकल्स क्या होते, कैसे होते हैं, ठीक है, इनकी लोकेशन हार्ट में कैसी है, अपर, ठीक है, और ये कैसे हैं, लोअर, ठीक है, ये कैसे हैं, थिन वॉल, ये कैसे हैं, थिक वॉल, ये क्या है, रिसीविंग चैम्बर्स, ठीक है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स, ठीक है, ये रिसीविंग चैम्बर्स, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स, ठीक है। और इनकी वॉल्स कैसी होती है, देखिए बिल्कुल स्मूथ, और जबकि इसमें कैसे होते हैं, रिजेस एंड ग्रूव्स, खुरदरा है, एक तरह से रफ है तो रिजेस एंड, तो अपर, लोअर, थिन वॉल्ड, थिक वॉल्ड, ठीक है, रिसीविंग चैम्बर्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स, स्मूथ वॉल, रिजेस एंड। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है, which will help us in understanding our next topic, that is double circulation of blood. Now if we see the circulation of blood in humans, ठीक है, which is also called double circulation, we will discuss why it is called double circulation. तो if we start from body parts, तो बॉडी पार्ट्स में क्या हुआ होगा, जब ब्लड गया होगा तो ब्लड ने वहाँ जाके उनको ऑक्सीजन दे दी होगी और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले ली होगी, ठीक है। अब बॉडी पार्ट से ये जो ब्लड है, ठीक है, इट ट्रेवल्स टू, ठीक है, बॉडी पार्ट से ये जो ब्लड है जो कि कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, ये बॉडी पार्ट से ये ब्लड, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, समझने के हिसाब से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो यू हैव टू वेरी केयरफुल, ठीक है। तो बॉडी पार्ट से जो ब्लड है वो ट्रैवल करता हुआ कहाँ आता है, लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ पर आता है, लेफ्ट ऑरिकल में। ये जो ब्लड है ये कौन लेके आता है, वीना केवा। दो वेन्स होती हैं, एक सुपीरियर वीना केवा, एक इन्फीरियर वीना केवा, ठीक है। और वो क्या ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड लेके आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वी कैन से डीबी शॉर्ट में। ये जो ब्लड है ये बॉडी पार्ट्स से होता हुआ कहाँ पर आता है, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ट्रैवल करता हुआ ट्राइकस्पिड वॉल से होता हुआ ये कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से इसको कहाँ भेजा जाता है, लंग्स में। कहाँ भेजा जाता है, लंग्स में। लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंच गया। इसको कौन लेके गया यहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और हमारे को मालूम है कि ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स में ब्लड गया, लंग्स में जाके ब्लड क्या करेगा आपको मालूम है, ठीक है, O2 ले लेगा
और CO2 दे देगा लंग्स को कि भाई इसको बाहर निकाल देना, तो हो गया प्योर। ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था तो ब्लड ने लंग्स को क्या करा, CO2 दे दी कि इसको बाहर एक्सेल कर दो और O2 मुझे दे दो एल्वोलाई से। किससे? एल्वोलाई से। अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? लंग्स में आया। लंग्स में जाके इसने CO2 निकाल दी ना यहाँ से, ठीक है। कौन? ठीक है, यहाँ से इसको कौन लेके जा रहा है? दैट इज पल्मोनरी वेन। कौन लेके जा रहा है इसको यहाँ से? पल्मोनरी वेन। पर अब ये जो ब्लड है, ठीक है, ये कैसा हो चुका है? ऑक्सीजनेटेड। क्यों? क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड चली गई है और ऑक्सीजन वापस आ गई है। तो पल्मोनरी वेन यहाँ पर क्या कैरी कर रही है? ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड कैसा हो गया है अब? ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन क्या लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ पहुँचा? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से ये कहाँ पर आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है, ठीक है, इसको मेन एओर्टा, कौन सी है यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर कौन सी ब्लड वेसल है? मेन एओर्टा। अब ये इसको वापस कहाँ ले जाती है? बॉडी पार्ट्स के पास। ठीक है, तो जो मेन एओर्टा है, ये कैसा ब्लड है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वापस बॉडी पार्ट्स। फिर बॉडी पार्ट्स के पास जाकर वही काम होगा, ऑक्सीजन दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। अब दो बातें समझने की है। पहले एक बार ये समझ लीजिए, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना केवास राइट ऑरिकल में लाती हैं, राइट ऑरिकल से वो राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाती है, लंग्स में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेफ्ट ऑरिकल में लेके जाती है, लेफ्ट ऑरिकल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन एओर्टा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक ले जाती है। नाउ पहली बात, इसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? एक तो आप ये देखिए कि कोई भी ब्लड ड्रॉप जो है, ठीक है, वो हार्ट में दो बार आई है। पहले अंदर आई, फिर बाहर चली गई, फिर वापस अंदर आई और फिर बाहर गई। ठीक है, एक तो डबल सर्कुलेशन ये है। दूसरी बात, इस पूरे सर्कुलेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी और सिस्टमिक। पल्मोनरी किससे होता है? लंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, ये सब कुछ कवर करेगा। ये पल्मोनरी और सिस्टमिक मिलके पूरा डायग्राम कवर हो जाएगा। कैसे? पल्मोनरी वर्ड किससे रिलेटेड है? लंग्स से। तो जहां लंग्स काम आ रहे हैं वो पल्मोनरी, और जहां बॉडी काम आ रही है वहां पर सिस्टमिक। कैसे समझिए? ठीक है, आपका राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, किससे? राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में गया? लंग्स में। और लंग्स से किस में गया? लेफ्ट ऑरिकल में। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में और लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ पर लंग्स इन्हीं दो चीज़ों से कनेक्ट था, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल। ये किस में आएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन में। ठीक है, दूसरी तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स से राइट ऑरिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट किससे कनेक्ट थे? इससे और इससे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल। तो सब आ गया, राइट ऑरिकल आ गया, लेफ्ट ऑरिकल आ गया, राइट वेंट्रिकल आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया, लंग्स आ गए, बॉडी पार्ट्स आ गए। ठीक है, बाकी हमको ध्यान ही है, ठीक है, कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में कौन आता है?
पल्मोनरी आर्टरी लाती है। और कैसा ब्लड लाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। और लंग्स से कौन लेके जाता है? पल्मोनरी वेन लेके जाती है। पल्मोनरी, ठीक है, लंग्स से कौन जाता है? पल्मोनरी वेन लेके जाती है। और कैसा लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन लेके जाता है? मेन एओर्टा लेके जाती है। और कैसा ब्लड लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन एओर्टा लेके जाती है। और कैसा लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बॉडी पार्ट से कौन लेके आता है? वीना केवा लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं? वीना केवा या वेन्स कह लीजिए सिंपल। और कैसा ब्लड लाते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दिस इज ऑल अबाउट डबल circulation. The whole circulation is divided into two parts, that is pulmonary circulation and systemic circulation. Pulmonary circulation is related to lungs. Pulmonary circulation हमारा किससे रिलेटेड है? लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन हमारा किससे रिलेटेड है? बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। एक्चुअली क्या होता है? एक टाइम पर एक काम नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है? ऑरिकल्स एक्सपेंड होते हैं। तो जैसे ऑरिकल्स एक्सपेंड होते हैं तो यहाँ से वीना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट में आ जाता है और पल्मोनरी वेन से किस में आ जाता है? लेफ्ट में आ जाता है। तो दोनों ऑरिकल्स भर गए रिसीविंग चेंबर। अब दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और दोनों वेंट्रिकल्स एक्सपेंड होते हैं। तो राइट से राइट वेंट्रिकल में चले जाता है, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाता है। तो ऑरिकल्स खाली हो गए, वेंट्रिकल भर गए। और अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो राइट से लंग्स में चला जाता है और लेफ्ट से बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। तो दिस इज अबाउट द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस, ठीक है। एंड दैट डबल सर्कुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर आपको, ठीक है, अराउंड 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, नीट एंड क्लीन डायग्राम, प्लस एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज डबल सर्कुलेशन, ठीक है, is divided into the whole circulation of blood in body is divided into two parts, that is pulmonary circulation and systemic circulation. What is pulmonary circulation? What is systemic circulation? And that is why it is called double circulation.